हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी चैनल पे। आज हम आए हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खास वीडियो लेके, जिसमें हम बात करेंगे जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू का जो कट ऑफ रहने वाला है उस पर हम बात करेंगे और पूरी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ इस वीडियो को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच कीजिएगा और वीडियो के एंड में आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगी जो कि आने वाले जो भी जेके एसएसबी एस्पायरेंट्स होंगे उन सब के लिए बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप उस चीज़ पे अमल करते हैं तो। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एनालिसिस की, और एनालिसिस में हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपके साथ शेयर की हैं। कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, एवरेज क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। मतलब कहने का ये है कि जो भी बच्चे जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, अगर हम उनका एवरेज अटेम्प्ट देखेंगे क्वेश्चंस का, तो हाईएस्ट अभी तक हमने जो देखा, क्योंकि हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सोशल मीडिया पे हमने पोल्स लगाए थे, उसमें हमें जो रिस्पॉन्स मिला है उसमें हमने देखा कि हाईएस्ट अभी तक का हमने 105 तक देख लिया कि स्कोर यहाँ पे 105 हाईएस्ट तक गया है। और एवरेज में हमने देखा कि बच्चे 90 प्लस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं 90 प्लस स्कोर करके आए हैं इस एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम की। और बिलो तो बहुत सारे बच्चे चले गए हैं, ऑलमोस्ट 60% बच्चे जो हैं वो 80 से बिलो गए हैं, या 80 से ज़्यादा भी हो सकता है। अभी मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से कह रहा हूँ कि हमने जहाँ तक देखा तो जिन जिन बच्चों को हमने पूछा तो अक्सर बच्चे जो हैं 80 बिलो हैं, लेकिन उसमें 90 प्लस काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं। यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 80 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जितने हमारे पास वैकेंसीज वीएलडब्ल्यू के अंदर थी, तकरीबन 80 प्लस स्कोर ऑलमोस्ट उसी वैकेंसी के अंदर फिल होते हैं, या उससे ज़्यादा भी मैं कह सकता हूँ। तो इस हिसाब से हमने जो कट ऑफ आपका बनाया है वो आप आगे देख लेंगे। तो ये पहली चीज़ थी कि क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट हुए हैं बच्चों की ओर से। तो काफ़ी सारा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इस एग्ज़ाम में भी। अब सेकेंडली अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने जो हाईलाइट की है चीज़ वो है रॉन्ग क्वेश्चंस। रॉन्ग क्वेश्चंस कहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे क्वेश्चंस गलत थे, बल्कि ऐसे कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस थे पेपर के अंदर, और उन क्वेश्चंस पे हमने रिप्रेजेंटेशन जो है वो डाल दी है। ठीक है, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डाल दी है ऑलरेडी, और काफ़ी सारे अदर प्लेटफॉर्म पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन डाल दी है। तो अगर मैं एनालिसिस ऑफ ऑल पोर्शंस इन पेपर की बात करूं तो इसमें काफ़ी अलग अलग पोर्शंस में, जैसे कंप्यूटर है या हमारा जीके है, बाकी जो भी पोर्शंस इसमें थे, मैथ्स था, हमारा रीजनिंग का पोर्शन था, हर डिफरेंट पोर्शन में कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल थे। अगर मैं बात करूं इंग्लिश में कुछ एक दो क्वेश्चंस पे हमने रिप्रेजेंटेशन डाल दी है। हमने कंप्यूटर में एक दो क्वेश्चन, जैसे फायरवॉल का वो क्वेश्चन था, उस पर हमने रिप्रेजेंटेशन डाल दी है। तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं मैथ्स में भी, और भी पोर्शन में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें रिप्रेजेंटेशन हमारी ओर से भी डाल दी गई है। तो हो सकता है कि जल्दी से जो रिवाइज्ड आंसर की है, या मैं कहूँगा कि जो न्यू रिस्पॉन्स की है वो आपके पास आएगी, तो उसके बाद हम देखेंगे कि किन बच्चों का क्या स्कोर रहा है। लेकिन ये चीज़ें क्यों मैटर करने वाली हैं कट ऑफ पे, ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर मान लो किसी बच्चे का 105 है या 104 है, 103 है, व्हाटएवर, अब जब नई आंसर की आएगी, मान लो कुछ तकरीबन मेरे ख्याल से 12 क्वेश्चंस हैं, ऐसे 10-12 क्वेश्चंस जिन पे रिप्रेजेंटेशन डाल दी गई है, तो मान लो वो 105 उसमें आ रहे हैं कंसिडरिंग ऑल दोज 12 क्वेश्चंस या और ऑल दोज 10 क्वेश्चंस जिनकी रिप्रेजेंटेशन हमने डाल दी है। अब ये जेके एसएसबी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्वेश्चन जो है, वो कौन सा क्वेश्चन इग्नोर करेंगे और कौन सा क्वेश्चन जो है कंसिडरेशन में लेंगे। लेकिन अब आप खुद समझिए कि जिस बच्चे का 105 आ रहा है, अगर 10 ही क्वेश्चंस वहाँ पे जिनका आंसर की में नया रिस्पॉन्स आ गया, तो ये आप समझ लो ये कहाँ पहुँच गया, इसका तो 95 ही आ गया तब। अब इसी तरीके से अगर कोई 95 में जा रहा है, तो अगर 10 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसके, तो खुद समझिए वो कहाँ पहुँच सकता है। तो अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर किसी का स्कोर यहाँ पे 80 भी है और नई आंसर की में हो सकता है उसका +5
या +7 तक जाएगा, तो जो हमने कट ऑफ बनाया है उस हिसाब से आप खुद समझिए कि आप किस रेंज में फेल करते हैं। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, वो ये है कि जो रीसेंट JKSSB का कट ऑफ रहा है, डिफरेंट एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप पहली चीज़ तो आप क्लास 4th का जो एग्ज़ाम था आप उसको दिमाग से प्लीज़ निकाल दीजिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 10+2 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, तो उसका कट ऑफ यहाँ पे मैटर नहीं करता है। अगर हम रिसेंट के हिसाब से देखेंगे तो हमारा JKPSI का एग्ज़ाम था। JKPSI में हमारा कट ऑफ आप खुद देख लीजिए, अभी कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। जम्मू में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी सिलेक्ट हो रहे हैं, कश्मीर में काफ़ी कम स्टूडेंट्स अभी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि कट ऑफ कहाँ पहुँच रहा है। उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए और बाकी जो भी रिसेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए एक कट ऑफ का रेंज सिलेक्ट किया है। तो आइए उस पर नज़र डालते हैं। ये रहा आपके सामने हमारा जो हमने जो कट ऑफ रेंज बनाया है, ये आप देख सकते हैं। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, अगर मैं ओपन मेरिट की यहाँ पे बात करूँ, ओपन मेरिट में आप देख लीजिए हमने जो कट ऑफ का रेंज रखा है वो हमने 90 से 92 तक रखा है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, सर यहाँ तो 95+ जा रहा है स्कोर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो आपने ओपन मेरिट में 90 से 92 ही क्यों रखा है? देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली चीज़ देखो, JKPSI में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। सेलेक्ट होने का मतलब ये है कि वो रेस में क्वालिफाई कर चुके हैं और उनको पता है कि हम सेलेक्ट होने वाले हैं। तो हो सकता है उन्होंने एग्ज़ाम ना दिया हो, तो वो भी आपके लिस्ट में आप पहले निकालो उनको भी। सेकेंडली जो सिविल के बच्चे हैं उन्होंने भी, बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है इसका, लेकिन कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, हालांकि वो सिविल में भी सिलेक्ट हो चुके हैं, अब VLW में भी अच्छा खासा स्कोर करके आए हैं, SI में भी सिलेक्ट हुए और यहाँ भी अच्छा खासा स्कोर करके आए हैं। तो उसी के रिलेटेड हमने एंड पे इस वीडियो में कुछ रिक्वेस्ट आपसे किया, वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 90 से लेके 92 तक कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इसके साथ हमने काफ़ी सारी डिटेल्ड चीज़ें देख ली हैं, तो उसके बाद ही हमने ये रेंज जो है यहाँ पे मेंशन की है 90 से 92 तक। तो इसमें काफ़ी सारे आप चीज़ें भी देख लेंगे और हमारे हिसाब से कट ऑफ यहीं पे रहेगा ओपन मेरिट का, इसी रेंज के अंदर। अब +1 जाएगा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है वो इसी के अराउंड रहेगा, इसमें ज़्यादा ना प्लस जाएगा ना माइनस जाएगा, इसी के अराउंड कट रहेगा। अब RBI की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सेकेंडली RBI का कट ऑफ जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा हमारा 84 से 86 तक। देख लीजिए, जिन भी बच्चों ने जो RBI से बिलोंग करते हैं उनका अगर 85 से लेके इससे प्लस स्कोर जा रहा है और वो RBI कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ लीजिएगा, क्योंकि ये स्कोर RBI के लिए काफ़ी अच्छा है VLW के लिए। तो कट ऑफ रेंज भी हमने इसी के अराउंड रखी है, तो 84 से बिलो जाने का कोई चांस नहीं है, लेकिन 85+ ये तो बिल्कुल सेफ स्कोर है। मैं अगर RBI की बात करूँ 87 86 बिल्कुल सेफ स्कोर है। अब SC ST की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रेंज जो है 76 से 77 तक, क्योंकि हमने पीछे भी काफ़ी सारे रिसेंट एग्जाम्स देखे हैं जिनमें कट ऑफ जो SC ST का हुआ है वो बहुत लो जाता है। अगर हम बाकी कैटेगरीज को कंसिडर करेंगे तो इसका स्कोर कुछ हद तक नीचे ही जाता है, तो हमारे हिसाब से 76 से 77 तक ही SC का रहेगा। अब OSC की बात करेंगे तो आपका रेंज 78 से 80 तक अगर है तो आप बिल्कुल सेफ समझेंगे खुद को। ALC का अगर हम देखेंगे 76 से 77 तक आप सेफ हैं। इसी तरह PSP का अगर आप देखेंगे 77 से लेके 78 बिल्कुल सेफ स्कोर है PSP के लिए भी। तो ऐसा मान लीजिए 75+ अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर अगर 75+ स्कोर हो चुका है आपका, तो आप बिल्कुल सेफ हैं और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए, VLW एग्ज़ाम। तो ये था हमारा जो हमने रेंज रखा है, होपफुली इसी के अराउंड कट ऑफ रहेगा। हम दुआ करते हैं कि इसी नीचे भी जाए। अब ये तो था हमारा कट ऑफ JKSSB VLW के लिए, पंचायत सेक्रेटरी के लिए। अब लास्टली हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, मान लो किसी बच्चे ने SI में अच्छा खासा स्कोर किया, वो फिज़िकल में भी क्वालिफाई हो गया,
अब वही बच्चा आ रहा है, वो लेवल 2 का एग्ज़ाम दे रहा है। लेवल 2 कहने का मतलब, अगर आप एग्जाम्पल लेंगे VLW की, वो ये एग्ज़ाम दे रहा है और सिलेक्ट वो इसमें भी हो गया है, तो मुझे बताइए उसको क्या फ़ायदा हुआ अगर इसने किसी और बच्चे की सीट वैकेंट रखी। क्योंकि JKSSB का नया सर्कुलर जो है उसमें क्या है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो अब नहीं आएंगे, वेटिंग लिस्ट में कोई चांस ही नहीं है। पर आप खुद सोचिए कि इस बच्चे ने एक और बच्चे की जो है मेरे ख्याल से करियर ही ख़राब किया, जो इस VLW के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उसकी वजह से किसी और बच्चे की सीट जो है वो ज़ाया हो गई। इसी तरह कोई सिविल एग्ज़ाम दे रहा है और वो सिविल क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना अपनी अना के लिए उसने क्या किया है, लेवल 2 का एग्ज़ाम भी उसने क्वालिफाई किया है, यानी कि उसने एक और बच्चे की सीट जो है वो वैकेंट कर दी। वहाँ पे उस बच्चे का चांस नहीं है अब सिलेक्ट होने का। जो बच्चा काफ़ी 6 मंथ 7 मंथ से, पिछले 7 मंथ से या 1 साल से मेहनत कर रहा था VLW के लिए, अब वही बच्चा जब वो उसकी सीट वहाँ पे वैकेंट रहेगी किसी ऐसे बच्चे की वजह से जो ऑलरेडी लेवल 4 लेवल 5 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका है। तो हमारी ओर से आप सब के लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। ये हम अपने आप से भी कह रहे हैं, ये हम आप लोगों से भी कह रहे हैं। और क्योंकि इसमें देखो फ़ायदा किसका है, जो आने वाले एस्पायरेंट्स होंगे उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर आप इस चीज़ पे अमल करते हैं तो, वरना हमारा कहना भी ज़ाया हो गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ जो भी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की उनको ध्यान में रखिएगा, और होपफुली कट ऑफ जो है वो इसी के अराउंड रहेगा जो हमने आपके साथ शेयर किया। बस आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलते हैं एक और बहुत ही स्पेशल वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।